बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरह सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमारे पास 5.1 न्यूमेरिकल है, जिसकी चैप्टर हमारे पास कुछ इस तरह है कि a force of 20 Newton acting an angle of 60 to the horizontal is used to pull a box to a direction of the 3 meter across the floor. How much work is done? ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास डेटा है, उसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन गिवन है। आप फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फोर्स क्या है हमारे पास 20 न्यूटन। एंगल उसने आपको कितना दे दिया, 60 डिग्री का एंगल दे दिया है। और डिस्टेंस उसने आपको कितना बता दिया, डिस्टेंस को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। और डिस्टेंस उसने आपको कितना बता दिया जी, 3 मीटर। ओके जी, आपको बताओ उसने आपको हाउ मच वर्क इज डन। तो आप क्या लिखोगे, वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, वर्क इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कॉस थीटा। ओके, फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है, 20। डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है जी, 3। इसको कॉस्ट ले लिया, किसका कॉस्ट ले लिया, 60 का। जब हम 60 का कॉस्ट लेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/2। ओके, 2 1 टाइम्स 2 10 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल वर्क इक्वल्स टू 30 जूल। ओके, अब हमारे पास क्या है, 5.2 न्यूमेरिकल, जिसकी चैप्टर हमारे पास कुछ इस तरह है कि a body moves a distance of 5 meters in a straight line under the action of force of 8 newtons. If the work done is 20 joules, find the angle which the force makes with the direction of the motion of the body. Okay जी, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बस 5.2 में सबसे पहले क्या कहा है आपको, a body moves a distance of 5 meters, यानी उसका मतलब है कि 5.2 में जो आपको डिस्टेंस दे दिया वो कितना दे दिया आपको, 5 मीटर्स। ठीक है जी, अगली लाइन में उसने आपको क्या कहा है, इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स आपको कितनी दे दिया उसने, 8 न्यूटन। ठीक है, अब उसने कहा इफ द वर्क डन, यानी वर्क डन भी इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना गिवन है, 20 जूल। आपने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास क्या है, W इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। W हमारे पास वर्क कितना है, 20। फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है, 8। डिस्टेंस उसने आपको कितना दे दी, 5 कॉस थीटा। और ये थीटा इसको ऐसे लिख देंगे, हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 इज इक्वल 40 कॉस थीटा। ओके, 20 को हम क्या कर देंगे, 40 से हम डिवाइड कर देंगे, कॉस अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे हम 20 और 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। और ये कॉस था, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस साइड पे ले आएंगे तो थीटा अपनी जगह पे रहेगा एंगल, और इसको हम लिख देंगे कॉस -1। ठीक है, यानी कॉस का हमने क्या ले लिया, इनवर्स। इस साइड पे कॉस प्लस में था, यहाँ जाके माइनस हो गया। आपका आंसर क्या आ गया एंगल का जी, आपका आंसर आ गया 60 डिग्री एंगल आ गई है। ठीक है जी, ओके जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं 5.3 न्यूमेरिकल, जिसके स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है कि an engine raises 100 kilogram of water to the height of 80 meter in 25 seconds. What is the power of the engine? ओके जी, अब उसने आपको क्या कहा है कि एक जो इंजन है वो कितना पानी रेस कर रहा है, 100 किलोग्राम ऑफ वाटर। ओके जी, अब उसने सबसे क्या कहा है, मास ऑफ वाटर बता दिए। मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना किलोग्राम, 100 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी, अब उसने आपको हाइट बता दी है, हाइट कितनी दी हुई है, 80 मीटर। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ हाइट 80 मीटर, और कितने सेकंड्स में, टाइम उसने आपको बता दिया 25 सेकंड्स। ठीक है, अब उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पावर। आपने क्या फाइंड करना है, पावर को। ठीक है, पावर को फाइंड करने के लिए आपको पता है पावर का एक फॉर्मूला होता है जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। आपको मैं हमेशा ये बात कहूँगी, सजेशन समझ लें या कोई भी बात, जब भी आपने किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से उससे आपको उस न्यूमेरिकल के चैप्टर के अंदर के जो फॉर्मूलाज हैं, उसके टॉपिक्स हैं, उनको तैयारी जब तक आपकी नहीं होगी, आप न्यूमेरिकल्स इजीली नहीं समझ सकते। आपके 50% न्यूमेरिकल्स तभी कवर हो जाएंगे जब आप उस चैप्टर के अंदर की रीडिंग कर लोगे या फिर उसको अच्छी तरह लर्न कर लोगे, उस कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, पावर। ठीक है जी, पावर किसके इक्वल होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। अब देखो यहाँ पे एक पानी है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब एक पॉइंट पे एक मास पड़ा हुआ है, बीच में उसके क्या एक प्रॉपर हाइट से ऊपर से गिर रहा है, और जमीन के अंदर क्या होती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। इसको देख के आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब भी कोई बॉडी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है एक स्पेसिफिक हाइट से, और जमीन पे गिरती है, जमीन के अंदर क्या होती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, वर्क इज इक्वल टू mgh। ठीक है, इधर भी हम क्या लिखेंगे, वर्क की जगह mgh। ठीक है, और टाइम इस। अब देखो m हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, 100।
जी हम इधर क्या लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 80 और टाइम उसने आपको कितना दे दिया 25 सेकंड्स। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करोगे आपको इसका आंसर आ जाएगा पावर का 3200 वाट्स। ओके, जब भी आपने पावर फाइंड करनी है तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है, वर्क ओवर टाइम। और जब ऐसी कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जिसका मास है वो एक प्रॉपर हाइट से ऊपर से नीचे गिर रहा है, जमीन के अंदर क्या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो आपने उसकी जगह वर्क को किससे रिप्लेस कर देना mgh से। ओके, आई होप आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं 5.4 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है कि अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज एट द रेस्ट अ 40 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन इट फॉर 5 सेकेंड्स। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द टाइम। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो डाटा है ना उसमें सबसे पहले क्या बताया, आप बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम, यानी उसने आपको जो बॉडी का मास दे दिया है वो कितना है 20 किलोग्राम। ओके, अब उसने आपको अगली लाइन में क्या कह दिया जी कि फोर्स जो है ना हमारे पास वो कितनी है, फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, अब उसने आपको फोर्स दे दिया 40 न्यूटन, उसने आपको बता दिया कि 4-5 सेकंड्स और टाइम कितना दे दिया 5 सेकंड्स। ठीक है, हमने डाटा को सैंपल कर लिया। लास्ट टाइम से पूछा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, आपने क्या फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखो हमने क्या फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। आपको पता होगा हमेशा ये काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है ई के इज इक्वल 1/2 mv का स्क्वायर। अब देखो इसमें हमारे पास सिर्फ मास गिवन है, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी को हम किससे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन आती है वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। हमने क्या फाइंड करना है वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। देखो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है उन्होंने फाइंड करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0, क्योंकि उसने पहली लाइन में लिख दिया बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज एट द रेस्ट, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई है 0 आ गई है। हमारे पास जो है ये एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन नहीं है, टाइम हमें गिवन है कितना 5 सेकंड्स। अब देखो अगर हमने फाइंड करनी है ना फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं, हमारे पास जो डाटा उसको हम देखेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल एम ए, या हमें किसने बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ ने। ठीक है, फोर्स हमारे पास गिवन है, मास गिवन है, हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। फोर्स उसने आपको कितनी दे दीजिए 40 न्यूटन। ठीक है, मास उसने आपको कितना दे दिया 20 मल्टीप्लाई बाय ए, 40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल ए। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई है जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गई एक्सेलरेशन। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी को हम किस तरह फाइंड करेंगे, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने फाइंड करनी है, वी आई हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था पहले ही लाइन में कि बॉडी इज एट द रेस्ट। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गई है 2, टाइम उसने आपको कितना दे दिया 5 सेकेंड्स, तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है कितनी आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया फाइनल वेलोसिटी। हमने क्या फाइंड करना है, इसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। हमने क्या फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने लिखेंगे 1/2 mv का स्क्वायर। 1/2 अपनी जगह पे रहेगा। मास जो क्वेश्चन में गिवन है कितना है जी 20 गिवन है। वेलोसिटी इसने आपको कितना दे दी 10 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था 1 टाइम्स 10 टाइम्स, हमारे पास क्या आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर आ गया, हमारे पास क्या आ गया 1000। और ये क्या फाइंड किया हमने काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी का क्या होता है ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है एनर्जी का जूल। ओके जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे 5.5 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है कि a ball of mass 160 kilogram is thrown vertically upward. The ball reaches a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at its height. Okay, हमने क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हमारे पास जो डाटा है उसको हम सबसे पहले असेंबल करेंगे। उसने आपको कहा बॉल ऑफ मास 160 ग्राम। ठीक है, हमारे पास कितने ग्राम का बॉल है 160 ग्राम। आपको पता है जब भी हमारे पास ग्राम वैल्यू थे हम उसको किस में चेंज करते हैं किलोग्राम में। ठीक है, हम इसको किसी डिवाइड कर देंगे 1000 से, किस में चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। आपका आंसर आ जाएगा 0.16 किलोग्राम। ठीक है जी, किसका आ गया बॉल ऑफ मास। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी हमें चाहिए होगी इसमें, और क्या चाहिए होगा हाइट। ठीक है जी, हमें पता है कि जो हमारे पास गिवन हाइट है वो क्या है, अब बॉल रिचीज अ हाइट ऑफ। ठीक है, हम उससे डाटा को सैंपल करेंगे बॉल रिचीज अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अब उसने आपको कहा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे कह रही थी कि हमें ग्रेविटेशन ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए होगा। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी पहले हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ईपी से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है mgh के। ओके, अब देखो एम हमारे पास क्या गिवन था 0.16। हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है 10 के, हाइट किसके इक्वल होती है 20 के। हमारे पास आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का जी 32 जूल्स। ओके,
जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे 5.6 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है कि a 0.14 kilogram ball is thrown vertically with an initial height of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा हम उसको असेंबल करेंगे. उसने कहा 0.14 किलोग्राम बॉल. इसका मतलब हमारे पास जो मास है बॉल का वो कितना है 0.14 किलोग्राम. ओके जी. अब उसने आपको गिवन में क्या विद थ्रोन ऑफ इनिशियल हाइट, इनिशियल वेलोसिटी उसने आपको गिवन दे दी है. उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 35 मीटर पर सेकंड. ओके. फाइंड द मैक्सिमम हाइट. हमने क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करना है. अब देखो एक चीज नीचे से ऊपर गई है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड है. वर्टिकली अपवर्ड उसको फेंका तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड. हमने क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है. ठीक है. आपको पता है कि हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें एक होती थी इक्वेशन, हमारे पास 3 इक्वेशन होती है. पहली इक्वेशन होती है वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी. दूसरी इक्वेशन होती है एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर. और जो तीसरी इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है 2 ए एस इज इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर. आपको पता है जब भी हमारे पास हाइट का जिक्र आता है तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर देते हैं? हाइट से. और ए को यानी एक्सीलरेशन किससे रिप्लेस करते हैं? ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन से. तो हम ये वाली इक्वेशन इसमें इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. हमारे पास क्या 2as इज इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर. तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 2gh इज इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर. ओके. 2 अपनी जगह पे. ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है 10 है. हाइट हमने क्या करनी है यहाँ पर फाइंड करनी है. वी एफ जो है हमारे पास क्या है 0 का स्क्वायर है और माइनस वी आई हमारे पास क्या है 35 का स्क्वायर है. हमने ये करना है, इनको सॉल्व करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट 0 का ऐसे लिख देंगे. माइनस 35 है तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी यहाँ पे 1225. ओके. प्लस स्क्वायर है तो ये माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा. 1225 है. इसको हम किससे करेंगे डिवाइड? 2 से हम लिखेंगे 1225. ठीक है. 20 से जो हाइट के साथ 20 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई मान जाए क्या हो जाएगा डिवाइड. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? हाइट का 61.25 हाइट है. हाइट का क्या यूनिट होता है? मीटर. तो हमारे पास क्या हाइट आ गई 61.25. हमारे पास क्या मैक्सिमम हाइट है जिससे बॉल ऊपर गई है. अच्छा जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, रिस्क के साथ. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.